तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी, ये इतनी तीखी जंग है जो अन्य किसी राज्य में देखने को नहीं मिलती। ये सियासी युद्ध महाभारत से कम नहीं। कौन से मुद्दे जिस पर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को घेरने का काम किया है, देखिए। बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेला है एक बार फिर, तो ममता बनर्जी अपने उसी बंगाल अस्मिता पर बीजेपी को घेरे हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, बीजेपी ने घुसपैठ और यूसीसी को मुद्दा बनाया। ममता दीदी ने एसआईआर एनआरसी का दाम चला है। बीजेपी ने सिंडिकेट राज पर जमकर दीदी को घेरा, तो ममता बनर्जी ने केंद्र को अत्याचारी राज बता डाला। लेकिन दीदी के सामने चुनौतियां क्या है वो भी देखिए, क्योंकि 3 टर्म पूरा कर चुकी हैं। तो पहली चुनौती एसआईआर में कटे मुस्लिम वोट बैंक की है। अपनी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि 30 लाख मुसलमानों के वोट काट दिए गए, जो टीएमसी के लिए रेड अलर्ट की तरह है। वहीं ममता के सामने दूसरा चैलेंज है घुसपैठ, जिस पर टीएमसी घिरी हुई है। बीजेपी ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है इस चुनाव। एक और चैलेंज है मतदान से पहले आईपैक पर छापेमारी। आईपैक बंगाल में ममता के लिए पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम करती है ये कंपनी। इसके काम में बूथ मैनेजमेंट भी शामिल है, लेकिन मतदान से पहले दफ्तर पर रेड पड़ी और असर पड़ना लाजमी है। चौथा चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर का है, जिसमें 15 साल से ममता सत्ता में है और लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी को घेरती रही है। बीजेपी ने इसे भी एक मुद्दा बनाया है। पांचवी चुनौती है बीजेपी का हार्डकोर हिंदुत्व एजेंडा, जिसकी काट के लिए ममता ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड जरूर खेला है, लेकिन कितना प्रभावकारी होगा नतीजों से ही पता चल पाएगा। यानी ममता बनर्जी के सामने चुनौतियां कम नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी का भी वो सामना कर सकती हैं। और अब दीदी इन चुनौतियों को पार कर क्या बीजेपी को मात देकर बंगाल में कमल ना खिल पाए, इसमें कामयाब हो पाएंगी। 4 मई दीदी आई या गई, ये पता चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।